सविता अपनी दो बेटियों अनीता और सुनीता के साथ रहा करती थी। सविता के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। वो गांव के ही एक ढाबे में काम किया करती थी और उसी से उनका घर चलता था। रोज की तरह आज भी उसकी बेटियां सविता का इंतजार कर रही थी तो वहीं बाहर झमाझम बारिश हो रही थी, जिसे देख अनीता कहती है, सुनीता, आज माँ अब तक नहीं आई। उन्हें आने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। देर तो होगी ना अनीता, बाहर बारिश देख रही हो। अरे इस बारिश में आना अपने आप में बहुत मुश्किल है। वो दोनों बहनें आपस में बात कर अपनी माँ का इंतजार करने लगती हैं क्योंकि उसे आने में थोड़ी देर हो गई। और जब वो घर आई तो अनीता ने देखा कि उसकी माँ बिल्कुल भीग चुकी है और अपनी माँ को देख अनीता बोली, माँ, आज तो बड़ी ही देर कर दी तुमने घर आने में और ऊपर से इतना भीग कर आई हो। चलो जल्दी से कपड़े बदल लो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। हाँ अनीता, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। सविता ने अब अपने कपड़े बदले और फिर अनीता और सुनीता ने अपनी माँ के साथ मिलकर खाना खाया। तब सविता बोली, सेठ आजकल मुझसे कुछ ज्यादा ही काम करवा रहा है। बारिश के मौसम में लोगों को पकौड़े बहुत पसंद आते हैं ना, इसलिए उसकी दुकान बहुत चल रही है। इसीलिए वो हर दिन मुझे देर से छोड़ता है। माँ, मेरी मानो तो सेठ के यहाँ काम करना छोड़ दो। अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं, हम दोनों अपने लिए कोई ना कोई काम देख लेंगे, क्योंकि हम इस तरह आपको सेठ के पास जाकर काम करता नहीं देख सकते। वो कुछ ज्यादा ही आपसे काम करवाता है। नहीं नहीं बेटा, जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक तो काम करना ही चाहिए, और जब हाथ नहीं चलेगा तब की तब देखी जाएगी। इतना कहकर अब सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। सविता रोज की तरह आज भी सेठ के ढाबे पर किचन में अलग अलग तरह के पकौड़े बना रही थी। तभी वहाँ पर सेठ आया और सविता को गोभी देते हुए बोला, ये लो सविता दीदी गोभी, और गोभी की अच्छी तरह पकौड़ी बनाना। बारिश में सभी को गोभी के पकौड़े बड़े पसंद आते हैं। कस्टमर लगातार गोभी के पकौड़े मांग रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं अभी गोभी के पकौड़े बना देती हूँ। सविता ने गोभी को पहले अच्छी तरह धोया, उसके बाद गोभी को उबाल लिया और बेसन का घोल बनाकर उसमें मसाले मिलाए और गर्मा गर्म करारे गोभी के पकौड़े बनाकर तैयार कर दिए। तभी सेठ वहाँ पर आया और गोभी के पकौड़ों की खुशबू सूंघकर बोला, अरे वाह सविता दीदी, आपके गोभी के पकौड़े से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जरा मुझे टेस्ट तो कराओ। हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं। सविता एक प्लेट में थोड़े से गोभी के पकौड़े रखकर सेठ जी को देती है। सेठ जी ने खाया और बोले, सविता दीदी, तुमने तो बड़े स्वादिष्ट गोभी के पकौड़े बनाए। चलो इस बारिश के मौसम में गोभी के पकौड़ों की वजह से हमारी सेल और बढ़ जाएगी। सेठ जी, अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक सवाल करूं? हाँ हाँ सविता बहन, बिल्कुल करो। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बारिश के मौसम में आपकी गोभी के पकौड़े की सेल और बढ़ जाएगी, तो क्या आप इस बारिश के मौसम में मेरी पगार भी बढ़ा देंगे? सविता दीदी, सेल बस बारिश के समय बढ़ेगी ना कि जिंदगी भर के लिए। बारिश का मौसम खत्म होगा और फिर मैं आपकी पगार उतनी कर दूंगा तो अच्छा लगेगा आपको, नहीं ना? इसीलिए जितनी पगार में काम कर रही हो उतने में ही करो। सविता अब चुप हो जाती है और अब सेठ के ढाबे पर सविता के हाथ से बनने वाले गोभी के पकौड़े मशहूर हो गए। जो भी सेठ के ढाबे पर आता वो गोभी के पकौड़े मांगता। इस तरह सविता को अब और ज्यादा काम करना पड़ता था। एक दिन सविता सेठ जी से बोली, सेठ जी, काफी देर हो गई है, बारिश अभी कम हुई है, फिर ज्यादा बारिश होने लग जाएगी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन कल जल्दी आ जाना। ठीक है, वो मैं कह रही थी कि गोभी के कुछ पकौड़े बच गए हैं, तो आप कहे तो मैं उसे अपने घर ले जाऊं। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है गोभी के पकौड़े अपने घर ले जाने की। बेचारी सविता बड़ी मायूस हो जाती है और अपने घर आती है और अपनी बेटियों को बताती है, ये सेठ बड़ा कंजूस है। आज मैंने उससे थोड़े से गोभी के पकौड़े मांगे तो उसने वो भी नहीं दिए, वरना मैं उसे तुम दोनों को लाकर खिलाती। कोई बात नहीं माँ, हम फिर कभी खा लेंगे। अगले दिन सविता थोड़ी बीमार पड़ जाती है और इस वजह से वो काम पर नहीं जा पाती और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। दूसरे दिन शाम को सेठ सविता के घर आता है और कहता है, क्या बात है सविता दीदी, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आई? हाँ सेठ जी, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए काम पर नहीं आ पाई, मैं कल से आऊंगी। अरे नहीं नहीं सविता दीदी, अब तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैंने तो पकौड़े बनाने वाला एक रसोइया रख लिया, ये लो तुम्हारे पैसे और कल से काम पर मत आना। सेठ ऐसा कहकर चला जाता है। सविता बहुत उदास हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके घर का राशन खत्म हो जाता है। तो एक दिन अनीता कहती है, सुनीता, मैं सोच रही थी कि माँ इतने स्वादिष्ट गोभी के पकौड़े बनाती है, तो क्यों ना हम दोनों माँ से गोभी के पकौड़े बनाना सीख ले और उसे बाजार में बेचो तो हमें अच्छे पैसे मिल सकते हैं। अनीता दीदी, आप बिल्कुल ठीक कहती हो, लेकिन गोभी के पकौड़े के लिए गोभी, बेसन और मसाले हम कहाँ से लाएंगे? सुनीता, तुझे याद है ना, माँ ने मेरी शादी के लिए चांदी की पायल बनाकर रखी है, उसे बेच देते हैं, उनसे पकौड़ों का सामान ले आते हैं और अपना एक ठेला लगा लेते हैं। अनीता दीदी, माँ इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगी। अरे माँ को कौन बताएगा, मैं बोल दूंगी कि मैंने अपनी सहेली से उधार लिया है।
अब दोनों बहनें जाकर वो पायल बेच देती हैं और उनसे आए हुए पैसों से बेसन, गोभी और पकौड़े बनाने का सारा सामान ले आती हैं और अपनी माँ से कहती हैं, देखो माँ, हम गोभी के पकौड़े बनाने का सारा सामान ले आए हैं। आप ऐसा करो कि आप हम दोनों को गोभी के पकौड़े बनाना सिखा दो और अपने हाथों से बनाकर खिला भी दो। ठीक है बेटा, लेकिन ये तो बहुत सारा सामान है, तुम इतना सारा सामान क्यों लाई? वो इसलिए माँ कि कल से हम गोभी के पकौड़े का ठेला लगाएंगे। सविता अपनी दोनों बेटियों की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी दोनों बेटियों को गोभी के पकौड़े बनाकर खिलाती है और उन्हें बनाना भी सिखाती है। अगले दिन सविता और सुनीता दोनों किराए का ठेला लेते हैं और उस पर एक तिरपाल लगाते हैं और एक स्टोव पर कढ़ाई रखकर गोभी के पकौड़े बनाकर बेचने लगते हैं। आइए आइए आइए, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े का आनंद लीजिए। सुनीता की आवाज सुनकर बहुत सारे ग्राहक आते हैं। गोभी के गर्मा गर्म पकौड़े की खुशबू सूंघकर भी वहाँ आते हैं और सुनीता सबको गोभी के पकौड़े देती है। ग्राहकों को गोभी के पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। पहले ही दिन दोनों बहनों की बहुत अच्छी कमाई हो गई थी। वे अपने घर आई और अपनी माँ को सारी बात बताती हैं। उनकी माँ भी ये सुनकर बहुत खुश होती है। अगले दिन भी वो दोनों बहनें गोभी के पकौड़े का ठेला लगाती हैं और बारिश के मौसम में उनके पकौड़े बहुत अच्छे बिकते हैं। इस तरह धीरे धीरे उनके पकौड़े फेमस हो जाते हैं और उन लोगों की स्थिति भी पकौड़े बेचकर सुधरने लगती है और वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।